के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 5 बड़े एनकाउंटर किए। पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में हुए इन एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद है अपराधियों में खौफ पैदा करना और अपराध को नियंत्रित करना। खबरों के मुताबिक इन मुठभेड़ में कई अपराधियों के पैरों में गोली मारी गई ताकि वे भविष्य में अपराध करने में असमर्थ हो जाएं। यह रणनीति उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से प्रेरित है। इसके तहत यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में यह रणनीति उतनी ही कारगर साबित होगी। दरअसल बिहार में बीते कुछ महीनों में अप्रत्याशित तरीके से अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ महीनों में पटना में 115 से अधिक हत्याएं हुई, जो पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा को अपराधियों पर नकेल कसने का एक सख्त कदम माना जा रहा है। उदाहरण के लिए पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपी इशू को पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार किया। वैशाली में कुख्यात राजीव माली को मुठभेड़ में पकड़ा और आज पटना में अंगेश कुमार नाम के कुख्यात अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाइयां निश्चित रूप से अपराधियों में दहशत पैदा कर रही हैं, लेकिन क्या यह दहशत लंबे समय तक कायम रहेगी? क्या ऑपरेशन लंगड़ा अपराध को जड़ से खत्म कर देगा या यह केवल एक तत्कालीन कदम है? आज बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। यूपी की तर्ज पर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। राज्य में बढ़ते अपराध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस के तेवर बदल गए हैं। 3 दिन में 5 एनकाउंटर और ताबड़तोड़ छापेमारी से पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि गुंडागर्दी करोगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि कब, कहां और किसका एनकाउंटर हुआ। 14 जून को पटना में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार के पैर में गोली मारी गई। 13 जून दानापुर में इनामी विवेक कुमार का एनकाउंटर हुआ। उसी दिन मुजफ्फरपुर में पुलिस ने राहुल कुमार उर्फ राइडर को गोली मारी। 12 जून को वैशाली में अपराधी राजीव माली का एनकाउंटर हुआ। 12 जून को ही पटना में पुलिस ने अपराधी ईशू के पैर में गोली मारी। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए सरकार का साफ संदेश है कि बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं। बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है, कोई भी अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। बिहार पुलिस अपने संसाधनों और उपलब्ध बलों के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे हो। तो विपक्ष अपराध के आंकड़े दिखाकर सरकार से सवाल कर रहा है। बिहार में शासन और प्रशासन के मनोबल को कमजोर करने का सत्ता के माध्यम से प्रयास चल रहा है और सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी का डर नहीं, न सरकार का न पुलिस का। जिस तरह से आपराधिक आंकड़े जारी हो रहे हैं, क्या पुलिस इसे सॉल्व करने के आंकड़ों को भी जारी कर दे कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है तो हर मुद्दा चुनावी मुद्दा है। अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को देखकर एक बात तो साफ है कि बिहार में अपराध करके बचना अब आसान नहीं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा पर सियासत क्यों हो रही है? अपराधियों पर कार्रवाई, फिर सियासत क्यों आई? क्या कठोर कार्रवाई से अपराधी सबक सीखेंगे? कानून व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र रास्ता एनकाउंटर है क्या? क्या अपराध पर लगाम लगाने का यूपी मॉडल सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, कोई और मॉडल नहीं बचा? आज इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जुड़ गए और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार थोड़ी देर में जुड़े।
तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी का मॉडल बिहार में लागू हो चुका है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 48 घंटे में 5 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। क्या अब भी आपको सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति में खामियां नजर आ रही हैं? देखिए संतोष जी, लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्याय और न्यायपालिका होता है और जो भी अपराध या अपराधी है उनको कानून का खौफ, कानून का डर होना चाहिए। जब कानून का खौफ और डर नहीं दिखाई देगा और सत्ता और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं वो सत्ता के इर्द गिर्द ही नजर आएंगे, तो इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण होता है। और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कौन लोग कर रहे हैं ये सबको पता है। 200 राउंड गोली चलाने वाले सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे नजदीक होते हैं और उन पर कार्रवाई तब होती है जब वो चाहते हैं। तो इस तरह से शासन और प्रशासन का मनोबल तोड़ने का सत्तारूढ़ दल के नेताओं के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में जिस तरह से अटल पथ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए गाड़ी से 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया गया। अफसोस की बात है कि उसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। लेकिन अगर शासन और प्रशासन का खौफ होता, कानून का डर होता, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। आप ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। भाई फिर न्यायपालिका और न्यायालय का क्या मतलब रह जाएगा? फिर आपकी नजर में तरीका क्या है? तरीका है कानून का राज। कानून का राज का मतलब है न्यायपालिका के अधीन स्पीडी ट्रायल चला करके फैसला करवाना। सबको डर होगा, अपराध करने वाले को भी, अपराधी को संरक्षित देने वाले को भी आपको कहीं ना कहीं उजागर करना होगा। आपको बताना होगा कि सत्ता के चाहे नजदीक हो चाहे विपक्ष के नजदीक हो, कोई भी हो, जो अपराधियों को संरक्षित करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा मुकर्रर कराई जाएगी। एजाज जी, पुलिस की इस पर दलील ये है कि जब अपराधियों की ओर से गोली चलाई गई तो सुरक्षा के तौर पर उन्होंने एनकाउंटर किया है, गोली चलाई है। संतोष जी, हमको लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यकीन है और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार के स्तर से वैसी कार्रवाई दिखनी चाहिए जो सरकार की निष्पक्षता को भी कहीं ना कहीं दिखाता हो और शासन और प्रशासन के मनोबल को तोड़ने वाली कार्रवाई सत्ता पक्ष के माध्यम से नहीं हो, ये दिखनी चाहिए। ये सिर्फ बयानबाजी से या इनकाउंटर करने से समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। समस्या के निदान के लिए आपको स्पीडी ट्रायल को माध्यम बनाना होगा। आपको जल्द से जल्द उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजने की प्रक्रिया अपनानी होगी और ये दिखाना होगा कि चाहे जितना भी सत्ता के नजदीक हो उन अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, तो दूसरे में भी खौफ होगा। ये बात समझ लीजिए। मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। अगर पुलिस किसी अपराधी की घेराबंदी कर रही है जो कुख्यात है, जो इनामी है और वो बदले में गोली चला रहा है, तो फिर पुलिस क्या करे? आपके सवालों, ये तो पुलिस का काम नहीं है देखना कि हम उसका जवाब दे देंगे। अरे जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मामले हैं वही ना हम बोलेंगे। आखिर हमको लोकतंत्र पर यकीन है, हमको भारत के कानून व्यवस्था पर यकीन है। भारत की दंड संहिता क्यों बना हुआ है, न्यायपालिका क्यों बना हुआ है, उसको बंद कर दीजिए और आप अपने हिसाब से इनकाउंटर की स्थिति पैदा कर दीजिए। जो आपको सुटेबल लगे उसी अनुसार काम कीजिए। ठीक है। इस तरह की प्रक्रिया नहीं चलती है। ये प्रक्रिया चलाना हो तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करना होगा। न्यायपालिका पर यकीन दिलाने की बात करना बंद करना होगा। ये दिखाना होगा कि हम जो है ना जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसी बात नहीं चलती है संतोष जी। ऐसी बात चलाने के लिए आप जो तरीका अपना रहे हैं ये तरीका नहीं होता। ठीक है। आखिर क्या कारण है कि जब सत्ता पक्ष के नजदीक वाले लोग होते हैं तो उनको क्यों नहीं ऑपरेशन लंगड़ा में इस्तेमाल किया जाता है? उनको क्यों नहीं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सजा दी जाती है? उन्हीं लोगों को सजा क्यों दी जाती है जो सत्ता पक्ष के नजदीक नहीं नजर आते हैं या सत्ता पक्ष का उनको संरक्षण नहीं मिला हुआ होता? ठीक है,
जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जी जवाब दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो सत्ता के नजदीक हैं। अब कौन लोग हैं ये तो मुझे नहीं पता, वो तो एजाज भाई बताएंगे। और ऑपरेशन लंगड़ा क्या लास्ट विकल्प है, कोई और दूसरा विकल्प नहीं था? देखिए संतोष जी, नीतीश कुमार जी इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बिहार में सुशासन मॉडल स्थापित किया है। और उस सुशासन मॉडल के तहत अगर किसी जवाबी कार्रवाई में कानूनी तहत अगर उसको पुलिस इनकाउंटर कर रही है तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये दोहरा चरित्र ये कैसे चलेगा? ये आरजेडी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सत्ता संरक्षित जो अपराध कराने वाले लालू प्रसाद जी जो जंगल राज के प्रणेता रहे हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों पे लगाम लगाया जाए। ये नीतीश कुमार जी का ही मॉडल है और नीतीश कुमार जी के डर से ही बिहार में एक भी लोग अपराध करने वाले कोई टिकेंगे नहीं। इन जो लोग हैं ये आरजेडी के लोग जो हमेशा से सिर्फ सत्ता संरक्षित बिहार में अपराध कराने वाले लोग हैं, ये बता रहे हैं कि अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तो नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता संभाला है उसी समय से अपराधियों में खौफ है कि बिहार में अगर अपराध करेगा कोई तो वो बचेगा नहीं। और नीतीश कुमार जी तो जो अपने तरफ के लोग हो या बाहरी लोग हो, कोई लोग हो जो गलत करेगा वो जेल के सलाखे में होगा। और इन लोगों को आरजेडी वाले लोग जो सीएम हाउस से सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में करवाते थे, अब ये इन लोगों का कोई नैतिक अधिकार है क्या इस पे कहने का? अगर अपराध हो रही है उस पे कार्रवाई हो रही है, जवाबी कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो इन लोगों को इसमें भी दिक्कत है। अरे लालू यादव जी तो परसों ट्वीट करके कह रहे हैं कि बिहार की पुलिस निकम्मी है और ये खुद 150 से अधिक पुलिसकर्मी अपने सुरक्षा में रखे हुए हैं, अपने सुरक्षा में रखे हुए हैं। तो आप सवाल भी करते हैं, आप पुलिस के मनोबल को भी तोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप अपराधी के साथ हैं, आप अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग हैं, आप अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग हैं। कोई नहीं बचने वाला है। ये नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल है। बिहार में जो अपराध करेगा वो जेल के सलाखे में होगा, कानूनी तहत कार्रवाई की जाएगी और एनकाउंटर किया जाएगा। आप अपने समय पर बोलिए, आपको भरपूर समय दिया जा रहा है। आप जिस तरह से अपराध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी सरकार का तरीका था। नरसंहार करवाते थे। सरकार जिस तरह से अपराध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है वो उनका तरीका है। आईएएस की पत्नी को घर में इन लोग जाके अपराध करते थे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये जनता तय कर लेगी। और अरविंद ठाकुर जी इसीलिए आज चर्चा का विषय चर्चा में वो शामिल है, वो भी ये बता देंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ज्ञान रंजन जी, जब विपक्ष बैठकर अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे उस पर सवाल उठा रहा था वो ठीक था, और अब उस पर एक्शन हो रहा है फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। संतोष जी, सवाल लोकतंत्र में उठाए जाते हैं, वो कहीं गलती नहीं, लेकिन मुद्दा इसीलिए मैंने कहा ना वो जो सवाल उठा रहे थे वो ठीक था, लेकिन अब एक्शन पर भी सवाल। आकाश कुमार थे। अरे आपका सवाल हो गया संतोष जी, मैं जवाब दे दूं जी? तो सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक जो एसपी थे, जब अपराध हो रहे थे तो एसपी आकाश कुमार जी को रखा हुआ था। जैसे ही ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हुआ उनकी छुट्टी कर दी गई। इस एंगल को समझिएगा। ये सवाल कोई कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी नहीं कर रही है, ये बिहार की जनता की सवाल है। आखिर क्यों? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये सवाल पूछना आप कहते कि राजनीति है तो ज्ञान रंजन ऐसी राजनीति करना पसंद करता है और कांग्रेस पार्टी ऐसे सवालों को उठाते रहेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से कह रहे हो कि अपराध हो रहा था, जैसे आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि इसी महीने के अंदर लगभग 130 हत्याएं हो गई, 114 से ज्यादा। किसका इकबाल गया? सरकार का, पुलिस का? हाँ, जो भी आपने बोला 114 से ज्यादा आपके रिपोर्ट में थी, इससे किसकी इकबाल गई? आखिर कैसे, जैसे बोरिंग रोड वाली जो घटना है बहुत ही एक दिखाता है कि कैसे लोग भावुक, ये क्या बोलते हो, नीडर होके
कोई भी अपराधी जब जिसको जैसे मना रहा है, जिस व्यवस्था से मना रहा है, जिस तरह से मना रहा है, हेलो हेलो बिहार स्टूडियो का कनेक्शन टूटा है। ज्ञान रंजन जी कनेक्शन साधने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी, इस बात का तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि ऑपरेशन लंगड़ा शुरू होता है तब एसपी अवकाश कुमार जी थे और अचानक से उनकी छुट्टी कर दी गई। आ रहा हूं ज्ञान रंजन जी, कनेक्शन टूट गया था आपसे। राजद के लोग ऑपरेशन लंगड़ा शुरू होने से राजद के लोगों की परेशानी की वजह यह है और भय की वजह यह है, उनको लगता है कि अपराध में पूरे बिहार में तो उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के दल के समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं, तो उनको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जब गिराया जा रहा है, उनको इस बात का भय लग रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। बिल्कुल संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चला सकती है, पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चला सकती है। अपराधी आपके गुंडे गोली चलाएंगे, क्या पुलिस हाथ पे हाथ देने बैठे रहेगी? निश्चित रूप से पुलिस भी गोली चलाएगी। अरे भाई, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चला सकती है। क्यों थोथी दलील कर रहे हैं साहब? थोथी दलील, और स्पीडी ट्रायल भी होता है, स्पीडी ट्रायल भी होता है साहब। 20 वर्षों में आपने सिर्फ अपराधियों को संरक्षित किया, बिल्कुल नहीं, गलत अपराधियों को संरक्षित किया है। इस तरह का आरजेडी के समय से 50% की कमी आई। ये एनसीआरबी का हालिया डाटा कहता है हत्या के मामले में 50% से कमी प्रति लाख व्यक्ति के हिसाब से। कुल अपराध जो बिहार में होते हैं वो राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत प्रति लाख अपराध का 422 का है, यहाँ 277 का है। निश्चित नीरज जी, मेरा सवाल ये था कि ऑपरेशन लंगड़ा जब शुरू हुआ था तब उस समय पटना के एसपी थे अवकाश कुमार, अब उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई ऑपरेशन लंगड़ा शुरू होने के बाद? इसका ऑपरेशन लंगड़ा से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है प्रशासनिक कारणों से, लगातार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि नए एसएसपी जो आ रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा रुक जाए, कतई नहीं। तबादला प्रशासनिक कार्यों से इनका किया गया, ऐसी बात नहीं है। आप पिछले 4-5 दिनों में देखिए लगातार तबादले किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार में हर तरह के अपराधों में कमी आई है, चाहे महिला के ऊपर अपराध का हो, और पुलिस की त्वरित कार्रवाई 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। पुलिस का सुन लीजिए साहब, प्रशासन का इकबाल ये है कि जब मोकामा में 2 गुटों में गोली चलती है तो दोनों गुट आके सरेंडर करता है। बोरी रोड में जो अपराधी गोली चलाता है तो आके सरेंडर करता है डर से, पुलिस के भय से। ये है इकबाल शासन और प्रशासन का। आप अगर भ्रम फैलाना चाहेंगे इस पर तो आपके भ्रम से बिहार की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। ठीक है, ज्ञान रंजन जी की बात अधूरी रह गई थी। ज्ञान रंजन जी अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है संतोष जी? पहले कंफर्म कर दीजिए। जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? देखिए संतोष जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि अपराध में कमी आई है, अगर आपके रिपोर्ट के अनुसार से नीरज जी को ये बता दीजिए कि 114-15 यही डेटा है, ये कमी हुई है, मतलब पिछले महीने 400-500 हुआ था। क्या ये बात कर रहे हैं? किस तरह की ये बात कर रहे हैं? और अभी कुछ दिन पहले तक इसी टीवी चैनल डिबेट पे इन्हीं लोगों ने चिल्ला के कहा था कि यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है, सब सुशासन का सरकार है। प्रति लाख। अरे सुन लीजिए ना नीरज जी, नीरज जी अपने समय पर, नीरज जी हमको भी पता है। देखिए नीरज जी, एजाज अहमद ना बन जाएगा। नीरज जी देखिए, नीरज जी गर्मी का मौसम है, नीरज जी गर्मी का मौसम है, बिहार सरकार लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है। आप मालदा आम खा के आराम से बैठिए, अभी आप मालदा आम खाइए, अभी लंगड़ा आम चल रहा है, बिहार सरकार लंगड़ा आम खिला रही है, आप घर में बैठ के मालदा आम खाइए और मुझे बोलने दीजिए शांति से। सुन लीजिए, चीजों को समझिए नीरज जी, बहुत गंभीर मुद्दे पे बात है। प्रवक्ता लोग चिल्ला के बोल, सच्चाई सुनना स्वीकार नहीं है। हाँ तो आप बोलने दीजिएगा तब ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, नीरज जी बोल रहे कि कहां से डेटा लिया। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं संतोष जी, आप इनसे पूछिए। कुछ दिन पहले इनके प्रवक्ता यहाँ चिल्ला के बोल रहे थे कि पुलिस का इकबाल है। अगर पुलिस का इकबाल है तो आज सिटी जो पटना के एसएसपी है उनको क्यों ट्रांसफर किया गया? आखिर लंगड़ा ऑपरेशन होते हुए जब तक खूब अपराध चल रहा था तो उनकी छुट्टी नहीं हुई, जैसे ही ऑपरेशन लंगड़ा हुआ उसको उन्होंने छुट्टी कर दी। यह सवाल बनता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कहते हैं कि इनकाउंटर नहीं करना है तो बुक ऑफ प्रोसीजर, जो रूल ऑफ बुक होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ,
क्या हुआ इकबाल का सरकार का? सरकार एक तरफ कहती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से अपराधी नीडर होके, जिस तरह से जब जिसको जैसे मन चाहे जिस एंगल से गोली बिल्कुल नहीं, जनवरी से मई तक 52,314 अपराधियों को सजा दिलाया गया। यही पता चलता है कि बिहार में कुशासन की सरकार है। ये ऑपरेशन लंगड़ा सरकार, ऑपरेशन लंगड़ा नहीं है, ये सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो ऑपरेशन लंगड़ा ज्ञान रंजन जी और सुस्ती के साथ अपना काम कर रही है। नीरज जी बीच में क्यों बोल रहे हैं बार बार? मैं अगर आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, मैं आपकी आवाज कम कराता हुआ अच्छा लगूंगा। समझदार व्यक्ति है, कहां हो गया ज्ञान रंजन जी? अगर पुलिस किसी बदमाश को घेरे हुए है, नीरज जी को बीजू आम दिलवाइए। मैं ज्ञान रंजन जी, मेरे सवाल का जवाब, बहुत गंभीर विषय है और आप लगातार इस तरह के विषयों पर डिबेट करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, इसलिए डिबेट भी रखिए। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर पुलिस ने किसी बदमाश को घेर दिया और वो सरेंडर ना करने के बजाय पुलिस पर अगर गोली चला रहा है, तो उस स्थिति में पुलिस क्या करे? छाती आगे कर दे या फिर गोली चलाए? जो मैं इसका जवाब देता हूं बहुत गंभीरता से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जो बुक ऑफ प्रोसीजर है, जो सर्विस बुक है पुलिस को, जो सिखाया गया है, उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूं ना आप कुछ बोल सकते हैं। उनको अगर लगता है कि हमारा बुक ऑफ प्रोसीजर से ये एक्शन सही है तो वो एक्शन सही है। एनकाउंटर बुक ऑफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। उस समय लगा कि गोली मारनी चाहिए तो उन्होंने मारा। हाँ मारा। सुन लीजिए संतोष जी, आप ही की सवाल को बहुत गंभीरता से दे रहा हूं, मैं ऐसे जाने दीजिए, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। मैं बुक ऑफ प्रोसीजर अगर कहता है कि गोली मारनी है तो मारे, अगर उनको लगता है कि उन्होंने मारा है और बुक ऑफ प्रोसीजर कोर्ट से किया है तो ठीक है ना, इसमें कहां कोई दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब चुनाव के 3 महीने पहले आप ऑपरेशन लंगड़ा लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि यूपी का कॉपी क्यों है। अरे बुद्धि विवेक नहीं है क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बिहार की जो सरकार है अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है, गूंगी है कि उसको ऑपरेशन भी वहां से क्या करते कॉपी करना पड़ रहा है बगल के प्रदेश से। अरे भाई चुनाव के समय आप राजनीतिक रोटी सेक रहे, इसका मतलब नहीं, राजनेता आप है, पुलिस थोड़ी है राजनेता। भेज देते हैं आप उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आप तो राजनीतिक चश्मे से उस टाइमिंग को देख रहे हैं ना। पुलिस क्या करे? अगर बदमाश, अगर चुनाव में अभी तो 3 महीने 4 महीने हैं, अगर चुनाव वाले दिन भी अगर कोई बदमाश अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो छाती थोड़ी आगे कर देगी। ठीक है, आपकी मेरी 1-to-1 बहस नहीं है, दोबारा से आऊंगा आपके पास। अरविंद ठाकुर जी रिटायर्ड IPS अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सभी मेहमान मान सम्मान करते हुए कृपया शांति से उनकी बात को सुनेंगे। अरविंद जी, जो स्थिति है अभी ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर, विपक्ष को भी आपने सुन लिया, सत्ता पक्ष को भी आपने सुन लिया, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा रहा है ऑपरेशन लंगड़ा? संतोष जी एजाज भाई को हम सुन रहे थे और ज्ञान रंजन जी को भी सुन रहे थे जी। जब पुलिस, हम तो चूंकि लालू जी के रिजिम में भी इनकाउंटर किए हुए हैं, जब वो CM थे और नीतीश जी जब CM थे उस समय भी इनकाउंटर खुद फेस किया है। तो जब इनकाउंटर होता है एजाज भाई, तो वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाया जाता है। आपको भी ये अधिकार है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत आपको भी वो अधिकार है जो पुलिस को है। अगर पुलिस को ये लगा कि अब हम पर गोली चलाएगा, पुलिस पे गोली अगर अपराधी चलाएगा, तो वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत पुलिस को ही नहीं पब्लिक को भी ये पावर है, जो अगर कोई क्राइम कर रहा है, आप पर कोई गोली चला दिया, तो आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए फायर कर सकते हैं उस पर। तो इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो अपना ही जाती है। उसको लगता है कि अब हम गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे तो मेरी जान चली जाएगी। तो इसलिए पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही एजाज भाई इनकाउंटर होता है। हम तो चूंकि बेगूसराय, बगहा, मुंगेर सब जगह। अरविंद जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए। 200 राउंड गोली चला थे, उन पर क्यों नहीं कानून ने कार्रवाई किया? क्यों नहीं उनको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई किया गया? ये नहीं दिखता। किसकी बात आप कर रहे हैं? बात नहीं, सब लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है किसकी बात हो रही है। किसकी बात? तो सर नाम लेने में डर क्या लग रहा है? क्यों नाम लेंगे हम? क्यों नाम लेंगे? एजाज जी को नाम लेने में डर लग रहा? हम नाम क्यों लेंगे? आपको डर लगता होगा संतोष जी, आपको डर लगता होगा। से अलग नहीं हट सकते। यहाँ पर मामला घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम ले लूंगा।
एजाजी मैं नाम ले लूंगा, आप किस घटना का जिक्र कर रहे हैं? उससे दिखता है क्रिमिनल में भय और देखिए बोलने दीजिए हम लोग, या तो आपको डिबेट नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज को जस्टिफाई कर दीजिएगा। दूसरे एक बात और, जब बिहार सरकार के मंत्री ये बोले कि इनकाउंटर करवाएंगे और उनके बाद इस तरह की कार्रवाई हो, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होता है और इस पर सवाल किया जाएगा। मंत्री कौन होते हैं? ये पुलिस का मैनुअल है कि आप सुरक्षा में सब कुछ देखने का काम करेंगे, लेकिन आप अनाउंस करके मंत्री के स्तर से अनाउंस जवाब ले लो। एजाजी ये लगातार बोलने का की रैली नहीं है, फिर मुझे कहना पड़ेगा माफी के साथ। संतोष जी बहुत ज्यादा बड़बड़ मत किया कीजिए, बहुत बड़बड़ आप करते हैं। ये आपकी रैली नहीं है जो लगातार आप कंटिन्यू हर गेस्ट के बीच में बोलते रहेंगे। आपसे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप बड़बड़ बहुत करते हैं। सर आप किससे बात कर रहे हैं? आप कम से कम बढ़िया भाषाई मर्यादा आप किससे बात कर रहे हैं? अरे आप भाषाई मर्यादा, ये डिबेट आपका अखाड़ा नहीं है, ये आरजेडी का अखाड़ा नहीं है। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हैं आप, इसीलिए एंकर हैं क्या कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दीजिएगा? एजाजी की आवाज कब? आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा मैं लर्नड हूँ, आपसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने देख लिया सर आपका ज्ञान, अभी इसी मंच पर मैंने आपका ज्ञान देख लिया। ऑपरेशन लंगड़ा पर जो आपने सवाल किया मैंने देख लिया आपका ज्ञान। अरविंद जी का टर्न है, अरविंद जी की बात को खत्म करने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपने समय पर जितना चाहे उतना बोलिएगा, ये बेतुकी बातों का मंच नहीं है। एजाजी की आवाज कम। अरविंद जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब। मैं छोड़ दूंगा डिबेट और कभी आपके साथ नहीं आऊंगा, ये समझ लीजिए। सर मुझे धमकाने से कोई फायदा नहीं है, मौका तो दिया जाए। एजाजी मुझे धमकाने से कोई फायदा नहीं है, मेरे पास और भी गेस्ट है, नहीं चलेगा। मैं आपको एक तरफा समय नहीं दे सकता। डिक्टेशन मत दिया कीजिए, डिक्टेशन आप बहुत देते हैं, आपका भाषाई मर्यादा नहीं है। आप बोलते हैं कि भाषण मत दिया कीजिए, आप किससे बात कर रहे हैं आपको पता है? आप एक पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह की भाषा बोलिएगा? आप एंकर हैं तो इसका मतलब क्या है? आप अपना व्यवहार ये दिखा रहे हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता किस तरह से टीवी डिबेट पर आकर धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा सर, मैं धमकी में नहीं आने वाला हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं आरजेडी से डरता हूँ, ना एजाज अहमद से डरता हूँ। एजाज अहमद की आवाज कम। अरविंद जी अपने समय पर बोलिए, अरविंद जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जो मेहमान आया है कम से कम उसका सम्मान करिए। एजाज जी, अरविंद जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। देखिए संतोष भाई, सबसे बड़ी बात, सारे डिबेट में जो लोग शामिल होते हैं, जिस दल से शामिल होते हैं, वो अपने पार्टी लाइन से वो अलग बोल ही नहीं सकते। लेकिन एजाज भाई से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब कोई गेस्ट बोल रहा हो, आपको भी मौका दिया जा रहा है तो आप भी बोले, तो जो हम लोग को आते हैं तो हम लोग बोलने का मौका दीजिए भाई। आप कहीं ना कहीं अरविंद जी उनकी आदत में शुमार हो चुका है, वो जब भी कोई विपक्षी नेता जब भी बोलेगा वो उसको इंटरप्ट करेंगे। आप प्लीज अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद उनके पास जाते हैं। मानसिक संतुलन खो चुके नीरज जी, मैंने आपको भी टोका था नीरज जी, प्लीज। सबसे आपस में टोका टोकी नहीं करें। हमने यही कहा कि पुलिस को भी कार्रवाई करती है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करती है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत करती है। ऐसी भाषा बोलिएगा, जान चली जाएगी तो ठीक है। अपना जान गंवाने के लिए पुलिस में नहीं ना हम लोग भर्ती हुए थे। हम लोग देखिए, इनकाउंटर का भय, अपने जान का भय हर एक क्रिमिनल को होता है, अपने जान के वो भय। अब पुलिस का तो ये खौफ है कि एक सिपाही अगर हम खड़ा कर दे लाठी डंडा के साथ, एक लाठी डंडा के साथ अगर सिपाही संतोष जी खड़ा कर दे, तो उस चौराहे से AK-47 वाला क्रिमिनल भी नहीं गुजर सकता है। ये है पुलिस के वर्दी का अकवाल। और काउंटर तो समय समय पर जब पुलिस पर अगर हमला होगा, पुलिस पर गोली चलेगी, तो गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जाएगा तो क्या उसको फुलमाला पहनाया जाएगा उस क्रिमिनल को? एकदम सही है। मैं ऑपरेशन लंगड़ा से सहमत हूँ और वर्तमान जो हमारे डीजीपी हैं वो हमारे एसपी भी रह चुके हैं, एडीजी क्वार्टर भी मेरे एसपी रह चुके हैं। उन लोगों का देखे हुए हैं, एसपी के रिजीम में भी बहुत शानदार तरीके से काम किए थे, आज भी कर रहे हैं। अब ये लोग तो अपना विपक्षी लोग अब क्या करें, कुछ अपना बोलते रहते हैं। इन लोग को दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। ठीक है सर। हेलो
अब एजाज जी अपनी बात को रखिएगा और ये भी बताइएगा कि जब कोई मैं सबसे पहले आप सॉरी बोलिए। किस चीज ये जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं ना, कौन सी भाषा मेरी गलत लगी आपको? मैं आपसे डिबेट की शुरुआत से लगातार कह रहा किसी के बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। सॉरी बोलिए। ये पॉलिटिकल गेस्ट नहीं थे सर, मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाला, मैं आपकी धमकी में नहीं आने वाला हूं और कोई सॉरी नहीं बोल रहा। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा तो दीजिएगा, नहीं तो मेरे पास दूसरे गेस्ट हैं। मेरे पास समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है, समय खराब करने के लिए नहीं है मेरे पास समय। कमियों को उजागर करना मेरा काम है। सर आपको किसने रोका? गलत कार्य हो रहे हैं। आपको किसने रोका? आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपको बुलाया गया ना। हमारा काम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए काम करना। लेकिन आपका काम ये नहीं है कि दूसरे गेस्ट के बीच में आप इंटरप्ट करते रहेंगे। अरे तो आप टॉपिक पर बात करेंगे एजाज जी या नहीं? मेरे पास दूसरे भी गेस्ट हैं। जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैं प्रवक्तागिरी किया हूं। आप ऐसी भाषा मत बोला कीजिए, आइंदा से सॉरी बोलिए। मैं कोई सॉरी नहीं बोल रहा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं मैं जवाब दूंगा। ठीक है, नहीं मैं जवाब दूंगा। ठीक है। नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। नीरज जी, जो टाइमिंग है इस समय ऑपरेशन लंगड़ा की, उसको लेकर विपक्ष के सवाल हैं। चुनाव में 3-4 महीने रह गए, तब ऑपरेशन लंगड़ा क्यों? और जब अपराध हो रहा था, क्योंकि अगर 4 महीने में 115 घटनाएं हुई हैं, 115 हत्याएं हुई हैं, तब ऑपरेशन लंगड़ा क्यों नहीं लागू किया गया था? 4 महीने में 52,314 अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं सर, ये भी ध्यान रखिए साथ में। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनकाउंटर किया है। पुलिसिया कानून में है, ये कहीं भी है कि आत्मरक्षा कोई भी गोली चला सकता है। लेकिन आप अभी ये देखिए कि किस तरह से राजद के प्रवक्ता खुलेआम एक टीवी चैनल के एंकर को धमकी दे रहे हैं। साहब यही सर वो छोड़ दीजिए, तो जंगल राज की आग है। नहीं, बिहार की जनता को जानना पसंद है। ये टॉपिक छोड़ दीजिए, ये दिखा आप टॉपिक पर बात कीजिएगा। गलती से सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? जंगल राज 2 को साबित करेंगे। यही चीज वो दिखा रहे हैं। खुलेआम इस तरह से धमकी देना, एक एंकर को इस तरह से धमकी देना, ये राजद का कल्चर दर्शाता है कि किस तरह से सत्ता में गलती से ये आ गए। तो जंगल राज 2 लाएंगे, जंगल राज 2 लाएंगे, गलती से सत्ता में आ गए तो। और बिहार की जनता सब देख रही है। आप किसी को समय नहीं है जब अब कोई किसी को धमकी देगा और वो डर जाएगा, इसीलिए टॉपिक पर बात करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विपक्ष लगातार इस तरह की टॉपिक पर डिबेट की मांग उठाता रहा है, आज मौका दे रहे हैं तो फिर तथ्यों पर बात करते हैं। देखिए, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको एनकाउंटर पुलिस करती है, ठीक है, इसमें उसका स्वागत करना चाहिए। ज्ञान रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है सर, से लगता है कि इनके सिलेक्टेड वर्डों में, कम शब्दों में ज्यादा बात रखेंगे। ज्ञान रंजन जी। बिल्कुल संतोष जी, मैं बिल्कुल अच्छे शब्दों में रखूंगा, बस टोकिएगा नहीं। देखिए संतोष जी, जो मुद्दे हैं बिहार में, जो अपराधी, सरकार किसी की भी हो, बिहार की जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि बिना भय के वो सारे काम कर चुके। लेकिन जो पिछले 4-5 महीने से जिस तरह से भयानक माहौल था, उसको ना आप नकार सकते हैं, न सत्ता दल के लोग, न विपक्ष के लोग। हम विपक्ष में हैं, सवाल उठाते हैं और उसका मुकाम सवाल उठाने के लिए किसी ने रोका। आप टॉपिक पर बात करें, सबसे बड़ी भूमिका ना बनाएं। जो ऑपरेशन, जिसे संतोष जी, मैं प्लीज भूमिका कहां बना रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं संतोष जी। आप टोक देते हो, फ्लोर तोड़ देते हो। संतोष जी सुनिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू हुआ है, तो जो बिहार सरकार है, गूंगी है, बहरी है, अंधी है, और जो मालदा आम की बात है ना, मालदा, अगर आकाश कुमार जी थे, उनके टेन्योर में इतने अपराध हुए, तब एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब एक्शन हो रहा है तो उनकी छुट्टी हो गई। अरे वाह, अवकाश पे चले गए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं संतोष जी कि क्या जो बिहार सरकार जो अपनी इकबाल खो चुकी है, जो खुद को सुशासन सरकार कहती है, आज के दिनों में कुशासन सरकार हो गई और अपराधियों का बहार है। खुलेआम अपराधी जब जैसे जिधर जहां मन जिस चीज से चाहते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि इकबाल सरकार का गया है और भय भी पुलिस का गया। मैं कहता हूं अगर इसको लेने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट भी है, उसको जो पहले थे, जो 2005 के टाइम की आप बात कहते हो, वहां
इकबाल था तो 2000 आखिरी स्पीडी ट्रायल क्यों बंद हुआ? ये बहुत जायज सवाल है, आप इसको समझिए। स्पीडी ट्रायल क्यों बंद है? जब तक खौफ हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिहार की आम जनता की ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया है तो फिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर ऑपरेशन लंगड़ा कोई किसी अपराधी के दिमाग में ये मैसेज जा रहा है कि अपराध करेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे, उसके बाद अगर गोली का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने संतोष जी मैं इसका जवाब देता हूं। संतोष जी मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी दोहरा रहा हूं कि पुलिस अपने बुक ऑफ सर्विस जो रूल है, बुक ऑफ रूल है, उसके हिसाब से एक्ट करती है। इस पे ना मैं कुछ बोलने वाला हूं ना आप बोलने वाले हैं। पुलिस वहां जो उसको जो सही लगा किया। मैं फिर कहता हूं बुक ऑफ रूल जो कहता है उसको फॉलो करें, जो सर्विस कहती है वो फॉलो करे, जो हमारे न्यायपालिका में मेंशन वो फॉलो करे। हमने तो सवाल सरकार पे उठा रहे हैं कि आखिर इतनी अपराध क्यों हो रही है, जान माल की रक्षा क्यों नहीं दे पा रही है, क्यों ये सुशासन की सरकार जो कुशासन में बदल गई है, आखिर ऐसे क्या मजबूरी हो गई है कि माल दाल लेके आम खाने में व्यस्त है। महेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। दिखावा है, क्यों एसएसपी आकाश कुमार की इस समय छुट्टी कर दी गई? महेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए संतोष जी, इन लोगों का जो बेचैनी है ना इनके अंदर लोकतंत्र का कोई भाव है, ना इनके पास कानून का, ना पुलिस पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है। ऐसा इन लोगों का जो बेचैनी है ये बता रहा है कि इन लोगों के द्वारा वो अपराधी संरक्षित है, उस पे कानून कार्रवाई कर रही है, तो इन लोगों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है आप समझ सकते हैं। तो इन लोगों का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध को संरक्षित करिए और सीएम हाउस से संरक्षित करिए। इन लोगों को ना कानून पे भरोसा है, ना संविधान पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है और ना ही लोकतंत्र पे। अभी जिस तरह से राजद के प्रवक्ता इस डिबेट में कर रहे थे, जो भी बोल रहे थे, छोड़ दीजिए सब। महेश जी छोड़ दीजिए, उसको मैं देख लूंगा, उसको मैं और आजाद जी आपस में देख लेंगे, निपटा लेंगे। अपराधी पे लगातार कार्रवाई कर रही है बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार, तो इन लोगों को इतने बेचैनी क्यों हो रही है? हम सवाल इस राजद और कांग्रेस के लोग से करना चाहते हैं। ठीक है, अब अरविंद जी के पास जा रहा हूं। सभी मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कोई बीच में फिर से डिस्टर्ब ना करे। अपराधी को अगर मैं किसी मेहमान को बुलाता हूं, बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं, उनके मान सम्मान है तो इन लोगों के अंदर जो बेचैनी है और ये सवाल कर रहे हैं। आप सबके साथ मैं रोज डिबेट करता हूं, अरविंद जी मेरे साथ रोज डिबेट का हिस्सा नहीं होते, लॉ के तहत खास मौके पर आते हैं तो मैं लॉ के तहत सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अरविंद जी के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अरविंद जी नहीं करेगी तो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस खड़ा होकर अपराधी से गोली खाए क्या? ठीक है, ये महेश जी लोगों का चरित्र हो गया है। महेश जी काम अच्छा भी हो खराब भी हो, इन लोगों का चश्मा बदलने वाला नहीं है। ठीक है, बिहार की जनता सब समझती है कि ठीक है सर, ठीक है। संरक्षित अपराध जी मेरा सवाल है कि एसपी आकाश कुमार की छुट्टी की गई है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, तबादला कर दिया गया। जब ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हुआ था तब उनके नेतृत्व में हुआ था, अब चूंकि उनका तबादला हो चुका है, विपक्ष का सवाल इसको लेकर है, क्या इसमें सियासी चश्मा लगा हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन लंगड़ा चला है तो जो नए एसपी आएंगे उसको कैरी जी। दूसरी बात, आरजेडी का शासन हो या एनडीए का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, क्या अपराध सतयुग था उस सब युग में? क्या हर सरकारें जो सरकारें रहती हैं अपराध होता है, लेकिन एक बात आजाद भाई के लिए भी और लगता है स्पेशलिस्ट नहीं है, एक बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं। ज्ञान रंजन जी ये टिप्पणी आपसे शोभा नहीं देती, फिर मैं कुछ बोल दूंगा आपको नाराज हो जाएंगे। आप मेरा नाम कोट कर रहे हैं, आप किसी मेहमान का अपमान नहीं करेंगे मेरी डिबेट शो में। संतोष जी जी अरविंद जी कुछ भी आप सभी मेहमानों की आवाज नीचे, अरविंद जी की आवाज ऊपर सिर्फ जी। कूल डाउन होइए ना अरविंद जी, आप बड़े हो, आप लोग अपना पॉलिटिकल लाइन पर बहस कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब एक बात सुनिए जी, आप मेरे को कोट कर रहे हो। अरविंद जी मर्यादा प्लीज। सारे प्रवक्ता लोग को कह रहे हैं ना नहीं आई, कूल डाउन, दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको सुनने का कोशिश मत कीजिए अरविंद जी, सुनने का कोशिश कीजिए, सुनने का कोशिश कीजिए। सुनने का कोशिश नहीं करेंगे, जब आप गलत बोलेंगे तो जबरदस्ती सुन लेंगे। ज्ञान रंजन जी प्लीज। अरविंद जी नहीं सुनूंगा, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, बोलिएगा। आप एक स्पेशलिस्ट बन के आए हैं, आपको कायदे कानून की बात करनी चाहिए। कायदे कानून की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं ज्ञान रंजन जी। आप दूसरे के मुंह में शब्द डालेंगे, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, किस हैसियत से आप ये पूछ रहे हैं हमें कटघरे करने वाले?
आप कैसे कह दिए कि अपनी भाषा पर थोड़ा सा विचार करिए ज्ञान रंजन जी। हैसियत शब्दों का इस्तेमाल आप किसके लिए कर रहे हैं, जब थोड़ा सा बैठकर सोचिएगा। मेरी डिबेट में ये नहीं चलेगा, मुझे माफी के साथ आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। मेरी डिबेट में किसी मेहमान के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। अरविंद जी आप जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। जी मैं किसी से, उन्होंने मेरा नाम गलत तरीके से बार बार बोला है संतोष जी, मैं 3 बार चुप रहा हूं। संतोष जी मैं 3 बार चुप रहा हूं, लेकिन वो बार बार पार्टी बन के मुझे सर डिबेट में आप आए तो किसको कोट करेंगे? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बन के कौन आया इस समय? सबसे बड़ी बात है संतोष जी, तो पार्टी क्यों बन रहे हैं? को मैं एक बात कह रहा हूं, पार्टी बने ये सारे प्रवक्ताओं के लिए आप उनकी बातों को सुनिए। क्या सुनिए ना भाई, सारे हत्या जो है ना उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हैबिचुअल क्रिमिनल जो है सुपारी लेके जो हत्या करता है दैट इज क्राइम। अगर कोई भाई आपस में बात कर रहा है, जमीन का ये चल रहा है, आधा घंटा पहले उसको अपने बड़े भाई को मारने का प्रोग्राम नहीं है, और आधे घंटा में सडन प्रोवोकेशन के बीच उसका वो मर्डर कर देता है बड़े भाई का, दैट इज नॉट क्राइम। सडन प्रोवोकेशन के बाद हत्या है, उसको क्राइम के श्रेणी में रखा जाता है। जो सुपारी लेके, अभी जो सुपारी लेके आप देखे है ना, मतलब तो महिला जो करवाई है, तो मतलब जो ऐसे हत्या करते उसको दफा 302 नहीं लगेगा? जो क्राइम करके हत्या करेगा उसको 302 लगेगा? वाह, नॉट क्राइम, वो हत्या। अरे भाई वो उसको क्राइम के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, आप समझिए, जाके किताब पढ़िए। वाह, यानी दफा 302 उस पे नहीं लगेगा? ये हमारे और आपके से ध्यान रहिएगा, हमारे और आपके नहीं लगेगा। आधा घंटा पहले दोनों पे लगेगा या नहीं लगेगा? अंतर्गत आएगा, कोई नहीं बसी में बगल से हथौड़ा उठाए आपके सर पे मार दिए, आपकी हत्या हो गई, दैट इज नॉट क्राइम। 302 लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे तो क्या दफा 302 दोनों में लगेगा? हाँ या ना बता दीजिए ना। आप कह रहे कि हत्या की श्रेणी में नहीं है, क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा। क्रिमिनल जो क्राइम हत्या करता है उसी के लिए ऑपरेशन लग रहा है। उनका कहने का मतलब यह है कि संगठित अपराध और अपराध दोनों में फर्क होता है। संगठित अपराध बड़ा अपराध होता है, अपराध आपके घर में भी हो सकता है। आवेश में ताव में आकर कोई भी किसी पर कोई भी एक्शन लेता है वो अपराध हो सकता है, लेकिन वो संगठित अपराध नहीं है। ठीक है, एजाज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डिबेट में कुछ कहेंगे? एजाज जी की आवाज को बढ़ाएं, रखिए अपनी बात। एजाज जी देखिए, न्याय और न्यायपालिका किस लिए बना है? जो भी अपराध होंगे, जो भी क्रिमिनल्स होंगे, जो भी धारा लगेंगे, उसके अंतर्गत न्याय और न्यायपालिका फैसला देती है ना, कि अरविंद ठाकुर जी, एजाज अहमद बैठ करके फैसला दे देंगे। ये सबसे पहले तो ये जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस के मैनुअल के अनुसार, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। और चूंकि आप एक रिटायर आईपीएस रहे हुए हैं और इस तरह की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं जो अपराध इस तरह के हो रहे हैं, जो पारिवारिक अपराध भी हो रहे हैं, उसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं। इस तरह के अपराध को आप बढ़ावा देना चाहते हैं। इस तरह का अपराध को कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। आप हमको चैलेंज करें, आप अपनी उम्र बताइए। अभी तो आपने कहा कि भाई भाई के बीच होगा और कोई हत्या कर भाई, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो कौन सी श्रेणी में माना जाएगा? अरे आप फैसला देंगे, कानून पुलिस मैनुअल देंगे कि न्यायपालिका फैसला देगी? पॉलिटिकल लाइन में बोलते हैं, वो जिस सर्विस किए हुए हैं उसके अपने तजुर्बे के आधार पर अपना बयान रखेंगे नहीं रखेंगे? एजाज जी वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप उन पर व्यक्तिगत हमला करने क्यों पहुंच जा रहे हैं? तो अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन में सारा चीज पता है कि क्या पुलिस मैनुअल है, क्या भारतीय दंड संहिता है, क्या न्याय और न्यायपालिका है, और किस तरह से हत्यारे को सजा मिलता है। ये सरकार का काम नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है। और न्यायपालिका का काम क्या है? फिर भले ही अपराधी पुलिस को गोली मार दे। अरे सुन लीजिए ना, फिर वहीं पर जा रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस मैनुअल में जो मिला हुआ है अधिकार, उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उसी अधिकार के थ्रू अगर उन पर गोली चली तो उन्होंने गोली चलाई। सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष का है उसको छोड़ देंगे। नीरज जी और जो समय की कमी है, कहीं ना कहीं एजाज जी समय की कमी है। नीरज जी अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी दूसरे प्रवक्ता को। नीरज जी
दरअसल राजद का शुरू से यही संस्कार रहा, संस्कृति रही, वो अरे अपराधियों को आपसे संरक्षित संस्कार करती रही सीखने की है। आवश्यकता यही नहीं काम है। आज भी राजद कुलदीप करना चाह रही है। एजाज जी, आप में आज भी वो दिक्कत यही है कि आप अपराधियों लगातार को बोलते हैं और सबके बीच में बोलते हैं, इत्यादि सुन तो लीजिए, क्या तरीका आपका है? और फिर आप डराने धमकाने पर आ जाते हैं। डिसबैलेंस हो गए हैं क्या आप? कोई भी बोलता है, अरे बोलते आप रह जाते हैं, डिसबैलेंस शांत रहिए है। आप। आपको कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं अपराध को राजद फोबिया संरक्षण है। देने के लिए ही जाने आप जाते हैं। राजद फोबिया अब जब के पुलिस शिकार हैं। अपराधियों पर कार्रवाई और कर रही है आप तो इनकी अपना पीड़ा स्कोर साफ साफ बढ़ाना झलक चाहते रही हैं। है। भारतीय जनता इनके पार्टी पास में मुद्दे आपका पर स्कोर बोलने के लिए बढ़ने कुछ है वाला नहीं। नहीं ये है। आप बेवजह नहीं का बनने व्यक्तिगत वाले लड़ाई हैं। करेंगे, व्यक्तिगत आप बयानबाजी कहीं करेंगे पैनलिस्ट रह और ये जाइएगा। व्यक्तिगत आरोप टॉपिक पर नीरज जी, साहब, टॉपिक इनके पर जमाने में एजाज जी को इनके इग्नोर जमाने करते में- हुए टॉपिक पर जवाब दीजिएगा जी। इनके जमाने में इन्हीं के सिवान के जो हुआ करते थे बाहुबली, लाइन से खड़ा करके पुलिस वालों को मार दिया था साहब, एफआईआर तक होने नहीं दिया। ये लोग तो उस कल्चर के आदमी हैं और इनको अपराध पे बोलने का अधिकार ही नहीं इनको है। निश्चित रूप से बिहार में सुशासन का राज्य है, जिसको और आप पुलिस का कहते थे इकबाल कि है, कानून शासन के का अनुसार इकबाल है, बचाते नहीं हैं, प्रशासन का फंसाते नहीं इकबाल हैं, है। उनको बचा आज दिया, बेटियां फंसा महिलाओं दी। में भय का माहौल उसके नहीं है। संबंध में आज उन्हें ये बताइए डर ना। नहीं लगता, उसके सत्ता संबंध में संरक्षित बताइए अपराध ना नहीं कि होते। कानून के अब भाई अनुसार भाई कैसे लड़ता है, एक दूसरे को कैसे मार रहे बचाएं? हैं, उसमें दुनिया की कोई सरकार उसको दोहरी जीरो नहीं कर राजनीति सकती चलेगी, अपराध साहब। के मामले पॉलिटिकल पर बयानबाजी नहीं करनी हो कर लीजिए, कि आप आप और निद्रा वाले करना को- हो, आप वाले को लेकिन बख्श इस दिया तरह का जाए। जो और अपराध कहीं जो ना इंस्टेंट कहीं क्रोध में हो जो जाता आपके है, विरोध वाला इसको है, उसको दुनिया की फंसा कोई करके सरकार जीरो उसके नहीं कर हिसाब सकती। को ये आपके त्रेता में परिवार भी को हुआ है, हिसाब लगा द्वापर में भी दीजिए। हुआ है, ये इस कलयुग तरह चल का नहीं रहा चलने वाला है, है। सतयुग में भी हुआ है, और लेकिन ये नीरज कलयुग जी, में भी हो जनता रहा को है। जागरूक किया जा सकता है, डराकर जनता को जागरूक धमकाकर किया जा उनको रहा है। समझाकर तीनों एन केन प्रकरण किसी तरह से जनता को जागरूक करके बिल्कुल अपराध जागरूक सर किया से जा दूरी रहा है। बनाई जा सकती है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर भी बिहार में काफी बढ़िया काम हो रहा है। ज्ञान उसमें रंजन भी जी। बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है काम करने। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही। आप कुछ कहना चाह रहे थे ज्ञान रंजन जी? ज्ञान रंजन जी सुनाई दिया। लगातार आप संतोष जी, बीच आपकी में आवाज कुछ ना नहीं आ कुछ रही बोल है। रहे थे, शायद आपको किसी की कोई हाँ, मैं टिप्पणी ये अच्छी नहीं कहना चाह लगी रहा था थी। संतोष जी। जी। हाँ बहुत, नहीं आवाज नहीं आ रही थी उससे बार नहीं, आवाज नहीं आ रही थी वो बोला था। मैं कहना चाहता हूँ संतोष जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को इसमें गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखनी चाहिए था। ठीक है, डिबेट का बंटाधार हो गया, हम लोग सब मालदा आम खाएंगे घर जाके, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं पे भी आज ने किसी ने इनकाउंटर पे सवाल नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बार बार सवाल क्यों किया जा रहा है विपक्षी पे कि हमने इनकाउंटर पे सवाल उठाया। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर, एक मिनट संतोष जी कंप्लीट करने दीजिए ना प्लीज। अभी मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत गंभीरता से मैंने अपने वर्ड को बोला है कि मैं अभी भी बोल रहा हूं जो बुक ऑफ प्रोसीजर है, जो बुक ऑफ रूल है, उसको फॉलो करता है लोग। अरे ये तो आम आदमी के लिए भी कहा जाता है कि अगर आप पे कोई मार रहा था, आप बचाने के लिए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम बिहार में खौफ को, जो खौफ सरकार का खत्म हो गया है, पुलिस का खत्म हो गया, उसको स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कड़े डिसीजन लेना पड़े तो लेना। सत्ता पक्ष विपक्ष सत्ता के साथ है। मैं तो कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठता है उनकी टाइमिंग पे, उनके मनसे पे। मालदा आम और पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं। वही तो मैं तो अच्छा, अरे तो दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा? आकाश कुमार की छुट्टी कर दी गई, आखिर ऐसा क्या हुआ? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ये बिल्कुल एंगल है इसमें, और इस एंगल को तलाशिए। मैं दूसरी बात नहीं कहता हूं, क्या मुझे ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश से कॉपी करना पड़ेगा? क्या ये सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है? क्या बात आप कह रहे हैं? आप बार, हाँ वही, ये आप बोलिए ना, तो अपना नाम दीजिए ना। ये ऑपरेशन लंगड़ा, तिगड़ा, बुज्जिया, क्या है ये? सारे अपराधी बिहार बिल्कुल गलत है संतोष जी। काहे चिंता कर रहे हैं? ठीक है, चिंता बिहार। ज्ञान रंजन जी हो गया आपका समय। चिंता महेश जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, मेरे पास समय कम है। कांग्रेस के लोग जो यहाँ आके हल्ला कर रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, जो जी, गलत चेहरा बोल जिस रहे हैं। तरह से नहीं गलत बोल रहे महेश जी, आप गलत एलिगेशन फाइनल हो पा रहा है, नहीं गलत बोल रहे हैं। इन लोग आके क्राइम पे आके अरे क्या मैं क्या ज्ञान दिया, पब्लिक देख रही है। देखिए पब्लिक जब पुलिस बात कर रही है, क्या तो कहाँ कोई सवाल उठा रहा है? कौन उठा रहा सवाल? पुलिस पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, संतोष जी, अपराधी पे विश्वास है। संतोष जी, संतोष जी सवाल तो उठेगा कि स्पीडी ट्रायल क्यों बंद है? इन लोगों आज तक स्पीडी ट्रायल क्यों बंद है? यही काम है
जब नीतीश कुमार जी कहाँ है? सरकार अपराधियों पे लगाम नीतीश लगाने कुमार जी के के लिए ऊपर पुलिस- सुपर सीएम पुलिस कौन है? रूल ऑफ लॉ सवाल के तहत पूछेंगे। कार्रवाई कर रही है। नीतीश जी की पार्टी ने उनके 15 दिन के कार्यक्रम का ब्यौरा दिया था, शायद आपने चेक नहीं किया, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उन्होंने चैलेंज भी दिया था कि तेजस्वी यादव उस दौरान क्या कर रहे थे वो भी अपने पिछले 15 दिनों का ब्यौरा दे दें। वो चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। अरविंद जी, कैबिनेट की बैठक कर बिहार के विकास में योगदान दे रहे एजाज जी हैं। प्लीज, अरविंद जी का समय है, अपने समय पर आपके पास आऊंगा। अरविंद जी को, अरविंद जी, आपने तेजस्वी जी का सवाल जो खड़ा पुलिस किया की तो कार्यशैली पर तेजस्वी जिस तरह से जी, सियासत शुरू तेजस्वी हुई जी है, अब हमेशा जनता एक तरफ ये के कहा जा रहा है कि खड़े पुलिस रहते को हैं। अपना इकबाल जनता कायम के करना खड़े पड़ेगा, रहते हैं। पुलिस को और कड़े मुख्यमंत्री एक्शन लेने जनता के पड़ेंगे, बीच नहीं और जाते पुलिस हैं। अगर अधिकारियों एनकाउंटर के को जरिए अधिकारियों के बीच उस घिरे रहते हैं। क्रम में कदम बढ़ाती है तो उस पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इन लोगों ने क्लियर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इन लोगों को नहीं, ऐसे मत पुलिस बोलिए। सही काम कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा जो है ना जी, वैसे क्रिमिनल्स के लिए है, जो सुपारी लेके जो क्राइम करता होगा ना, जो इनामी क्रिमिनल है, उस सब के लिए ऑपरेशन लंगड़ा है। और मेरा कहने संतोष जी आपसे भी आग्रह है जी, हम बहुत कभी कभार आप लोग के ऐसी डिबेट में आते हैं जी, तो गंभीर मुद्दा पर हम लोग को बुलाते हैं और 5 लोग हैं, हमको लगा के 5 लोग हैं, 4 प्रवक्ता हैं, 1 घंटे का डिबेट चलता है तो 20 मिनट एजाज भाई को, महेश भाई को, ज्ञानरंजन जी को, नीरज जी को बांट दिया, समझ गए आप? 20 मिनट हमको भी दे दिया। ऐसे बीच में अगर... सर मैं तो कोशिश कर रहा था कि सबकी प्रतिक्रियाएं आ जाएं, अपनी बात शांति से रखते, तो चूंकि मैं कभी भी अपने शो की टीआरपी नहीं बताता, 2/3 जनता इस शो को देखती है और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं किसी प्रवक्ता को चुप कराने लगता हूं तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। अब आप अपनी बात को रखिएगा। मैं वाली स्थिति देखिए, आपको पूरा देश देख रहा है, हम लोग पूरा देश क्या सोचेगा। ठीक है सर, मैं आगे से ख्याल रखूंगा, जो आपने सुझाव दिए उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी माफी चाहता हूं आपसे, आखिर में आपके पास नहीं आ पाया, समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी की तर्ज पर अगर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो फिर इसको लेकर तमाम सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को अपना इकबाल एक बार फिर कायम करना पड़ेगा। आप भी सोचिए बैठकर, और जो सियासत जिस कदम जिस जगह बढ़ रही है उस पर भी विचार कीजिएगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।